नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अभी कुछ समय पहले हमने बजट 2021 एक ओवरव्यू, एक हाईलाइट जो भी बजट स्पीच में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो भी बताया गया वो हमने डिस्कस किया और काफी सारा डायरेक्ट टैक्सेशन के रिगार्डिंग, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग हमने काफी सारी बातें की। अब हम एक एक करके फाइनेंस बिल जो पेश किया गया, जिसमें अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया गया, उनको एक एक करके हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फाइनेंस बिल की अगर मैं बात करूं, बेसिकली फाइनेंस बिल क्या होता है, वो प्रपोज अमेंडमेंट्स होती है जो कि सरकार अमेंडमेंट्स बदलाव करना चाहती है। और जब इन अमेंडमेंट्स को अप्रूवल मिल जाती है पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट के द्वारा, तो यह फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और फाइनेंस एक्ट बनने के बाद वो जो सभी बदलाव है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बजट 2021 के अंदर कौन कौन से बदलाव प्रपोज किए गए, दैट मीन्स जिनका सुझाव दिया गया। और जब ये सुझाव, जब ये प्रपोज अमेंडमेंट्स अप्रूव होंगी और जब प्रेसिडेंट की जो सहमति है वो मिलेगी, उसके बाद ये फाइनेंस एक्ट बनेगा और लेटर ऑन ये सभी एप्लीकेबल होगी। जो इसमें सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं जीएसटी के अंदर जो अनाउंसमेंट की गई, वो अनाउंसमेंट की गई जीएसटी ऑडिट को लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर एग्रीगेट टर्नओवर है तो ऐसे में जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल हो जाती है। लास्ट टाइम लिमिट वो 5 करोड़ रुपए तक कर दी गई थी, लेकिन अब इस फाइनेंस बिल के अंदर एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट प्रपोज की गई है और कहा गया है कि जो सेक्शन 35 है उसके अंदर जो सब सेक्शन 5 दिया गया था, जो जीएसटी ऑडिट की बात करता था, उसको अब ओमिट किया जाए, मींस डिलीट किया जाए। सेक्शन 35 का जो सब सेक्शन 5 है उसको डिलीट करने की बात यहां पर की गई है। सेक्शन 35 सब सेक्शन 5, अगर हम बात करें सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 क्या था, तो इसके लिए हम एक बार सेक्शन 35 यहां पर रीड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सब सेक्शन 5 के अंदर कहा गया था कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose turnover during a financial year exceed the limit shall get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant। तो प्रत्येक वो व्यक्ति जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है और जिसकी टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर एक लिमिट से एक्सीड कर जाती है, तो उसको अपने जो अकाउंट्स हैं वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट कराने होंगे। और इसके लिए रूल्स वो लिमिट बताते थे कि रूल्स के अंदर लिमिट बताई गई कि 2 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है तो आपको जीएसटी ऑडिट करानी होगी। और लास्ट ईयर अनाउंस किया गया कि अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी होगी। लेकिन जो फाइनेंस बिल 2021 प्रेजेंट किया गया उसके अंदर अमेंडमेंट प्रपोज की गई है कि सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 जो जीएसटी ऑडिट की बात करता था उसको ओमिट कर दिया जाए, उसको डिलीट कर दिया जाए। तो दैट मींस अब जीएसटी ऑडिट की जरूरत नहीं होगी। अब बात आती है कि सर ये जो प्रोविजन है किस डेट से एप्लीकेबल होगा। तो इसके रिगार्डिंग फाइनेंस बिल जब आप देखते हैं तो फाइनेंस बिल के अंदर बताया जाता है कि यह जो एक्ट है, जब ये एक्ट बन जाएगा, फाइनेंस एक्ट 2021 बन जाएगा, तब ये कब से एप्लीकेबल होगा। तो इसके अंदर यहां पर बताया गया कि सेक्शन 2 टू 79, 2 से लेकर 79 सेक्शन तक आपका 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होंगे। और सेक्शन 99 टू 114, सेक्शन 99 से लेकर 114 सेक्शन तक वो उस डेट से एप्लीकेबल होंगे जिस डेट से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियली गैजेट के अंदर इसको नोटिफाई करेगी। तो अब बात आती है कि जीएसटी ऑडिट को जो डिलीट करने की बात की गई वो कब से एप्लीकेबल होगी। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि वो कौन सा सेक्शन है।
तो यहां पर आप देखेंगे सेक्शन 101 ऑफ फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट। तो सेक्शन 101 के रिगार्डिंग हमने देखा कि ये जो है, इसके लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर ऑन नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर, उस डेट से ये नोटिफाई होगा। अब वो देखने वाली बात होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कब नोटिफाई करती है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि फाइनेंस एक्ट के अंदर अप्रूवल मिल जाती है, लेकिन उसके बाद 2 साल तक, 4 साल तक उसको नोटिफाई ही नहीं किया जाता। तो दैट मीन्स जब ये नोटिफाई किया जाएगा और जो डेट उसमें बताई जाएगी नोटिफिकेशन के अंदर, उस डेट से यह प्रोविजन डिलीट होगा और तब आपकी जीएसटी ऑडिट जो है वो खत्म होगी। उसके अलावा हम एक और सेक्शन रीड करते थे, सेक्शन 44, और सेक्शन 44 का सब सेक्शन 2 था, जो ये बताता था कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 के तहत जीएसटी ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, वो अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करेगा। तो अब जब सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 को डिलीट करने की बात की गई, तो बात आई कि सेक्शन 44 के अंदर जो बात कही गई थी उसका क्या होगा, क्योंकि सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 डिलीट हो चुका है। तो सेक्शन 44 जो ये कहता था कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करनी होगी जिनको भी ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रोविजन भी अब खत्म हो जाना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग यहां पर सेक्शन 44 को भी जो है चेंज करने की बात की गई। फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल, अभी के लिए फाइनेंस बिल है, जब अप्रूव हो जाएगा, पास हो जाएगा, तब ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। और फाइनेंस एक्ट का जो सेक्शन है 102, वो ये कहता है कि जो सेक्शन 44 है, अब वो रिप्लेस कर दिया जाएगा नए सेक्शन 44 से। तो दैट मींस अब जो पुराना सेक्शन 44 है वो डिलीट हो जाएगा और नया सेक्शन 44 आ जाएगा। अगेन किस डेट से आएगा, वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा, तब उस डेट से एप्लीकेबल होगा। तो नए सेक्शन 44 में कहा गया, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, प्रत्येक वो व्यक्ति जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, अदर देन, कौन कौन से इंक्लूड नहीं होंगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, सेक्शन 52, ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, जो टीडीएस डिडक्टर है, टीसीएस कलेक्टर है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उन पर जीएसटी ऑडिट के प्रोविजन पहले भी एप्लीकेबल नहीं होते थे, जीएसटी एनुअल रिटर्न के प्रोविजन पहले भी एप्लीकेबल नहीं होते थे, अब भी नहीं होंगे। इनके अलावा जो व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न। तो क्या करना होगा, उनको एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी। एनुअल रिटर्न पहले भी फाइल करनी होती थी, which may include a self-certified reconciliation statement। और इस एनुअल रिटर्न के अंदर क्या इंक्लूड किया जा सकता है, एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो जो पहले सेक्शन 44 सब सेक्शन 2 कहता था रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो कौन फाइल करता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट। लेकिन अब वो जो सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको फाइल करनी होगी, दैट मींस अब किसी सीए की जरूरत नहीं होगी, कोस्ट अकाउंटेंट की जरूरत नहीं होगी। जो बिजनेसमैन है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो खुद उसको सर्टिफाई करेगा उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। तो दैट मींस आपकी वर्किंग खत्म नहीं हुई है, वर्कआउट आपको उतना ही करना है जितना पहले करना होता था। बस अब आपको जो है सीए सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कॉस्ट अकाउंट सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करेंगे। रिकंसाइलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स। तो जो भी आपने रिटर्न्स के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर की है, उसको आप रिकंसाइल करते हुए ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करेंगे with the audited annual financial statement for every financial year electronically within such time and in such form and in such manner as may be prescribed। तो दैट मीन्स अगेन आपके जो फॉर्म्स हैं वो चेंज होने वाले हैं। तो यहां पर देखना होगा कौन से फॉर्म्स को कैसे क्या नोटिफाई किया जाता है। उसके अलावा कहा गया कि जो कमिश्नर है वो इस जो कंडीशन से रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं। कौन सी कंडीशन से, जो सेल्फ सर्टिफाइड जो है आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करनी है,
जो एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी है। Provided that the commissioner may, on the recommendation of the council by notification, exempt any class of registered person from filing annual return. तो दैट मीन जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की कंडीशन है सेक्शन 44 में, उससे एग्जम्पशन दी जा सकती है। तो यहां पर जो है एक रिलीफ आप कह सकते हैं बहुत बड़ी दी जाएगी जब यह सेक्शन नोटिफाई होगा, सेक्शन 44 और सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 को जब डिलीट किया जाएगा। उसके अलावा एक और प्रोविजो यहां पर रखा गया है सेक्शन 44 के अंदर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी डिपार्टमेंट of the central government or a state government or a local authority whose books of accounts are subject to audit by the comptroller and auditor general of India। तो वो डिपार्टमेंट्स जो सीएजी के द्वारा जिनकी ऑडिट की जानी है, उस केस में जीएसटी एनुअल रिटर्न के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये ऑलरेडी जो आपका एग्जिस्टिंग सेक्शन है उसमें भी ये प्रोविजो इंसर्टेड है। ये दोनों ही प्रोविजो जो बात करते हैं एग्जम्पशंस की फ्रॉम एनुअल रिटर्न, और उन डिपार्टमेंट्स की जो सीएजी के द्वारा ऑडिटेड है उन केस में एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल नहीं होगी, ये दोनों ही प्रोविजो आपके एग्जिस्टिंग 44 सेक्शन के अंदर भी इंसर्टेड हैं और आपके नए सेक्शन के अंदर भी ये रहेंगे। जो मेजर डिफरेंस है वो है जीएसटी ऑडिट को लेकर। सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 को डिलीट किया जा रहा है और सेक्शन 44 को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है फ्रॉम न्यू सेक्शन। कब से एप्लीकेबल होगा ये देखने वाली बात है, जब ये फाइनेंस एक्ट बनेगा और उसके फाइनेंस एक्ट बनने के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी। तो जीएसटी ऑडिट को लेकर ये मेजर बदलाव है जो किया जाएगा फाइनेंस बिल 2021 के द्वारा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें अगर आप बजट की सभी फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल आपको वहां पर शेयर की जाती है। हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को जरूर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। बहुत सारे कोर्सेज आपको वहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। Thanks for watching. Keep liking, keep sharing, keep subscribing.